नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। जी हाँ, पिछले 3 महीनों से पेंशन बाकी है। राजस्थान सरकार की ओर से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3-4 प्रकार की पेंशन दी जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजनों को, किसानों को, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और दिव्यांगजनों के तहत पेंशन है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो पिछले 3 महीनों से पेंशन नहीं आई है। क्या इसके पीछे रीज़न है ये भी आपको बताएंगे, और इसके अलावा आपकी जो पेंशन है वो नियमित रूप से कब से आने लगेगी उसके बारे में भी आपको ऑफिशियल अपडेट देंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसके अलावा पेंशन का जो स्टेटमेंट भी आपके सामने शेयर करेंगे। हमारे पास एक जो हमारे जानकार है, उनका पेंशन का स्टेटस भी आपके सामने शेयर करेंगे कि कब तक की पेंशन है वो बाकी है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ हम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में भी जानेंगे, योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर न्यू अपडेट के बारे में आपको दें तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन पिछले 3 माह से नहीं मिली है। जी हाँ, पिछले 3 माह यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन बाकी है। जून महीने की पेंशन है वो दी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो एसीएस कुलदीप रांका के मुताबिक 3 माह की पेंशन है वो जो अटकी हुई है, जल्द ही उसे जारी किया जाएगा। और अक्टूबर से, ध्यान रखना, उनके मुताबिक अक्टूबर से नियमित रूप से पेंशन मिलने लगेगी। यानी अक्टूबर तक जो भी कुछ कार्य चल रहा, चाहे भौतिक सत्यापन का हो, चाहे बजट को लेकर समस्या हो, उन सभी कार्यों की अगर बात की जाए तो नियमित रूप से अक्टूबर से पेंशन मिलने लगेगी। और जो बाकी पेंशन रह चुकी है 3 माह की, वो भी अटकी हुई पेंशन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, ये कुछ स्टेटमेंट है पेंशन खाता, जो बैंक खाता है जिसमें अलग अलग महीनों के हिसाब से पेंशन है वो दी जाती है। इसमें आप बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जुलाई से लेकर सितंबर तक की, जी हाँ, जुलाई से लेकर सितंबर तक की पेंशन बाकी है। इस खाता धारक के 1500 रुपये पेंशन है वो दी जा रही है। 1500 रुपये प्रतिमाह इनको मिलते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक की पेंशन यहाँ पर बाकी है। वहीं अगर बिल बनाने की तिथि की हम अगर बात करें तो 26/7 को जुलाई का बिल बना है। इसके अलावा 26/8 को अगस्त का बिल बना है और 26 सितंबर को सितंबर का बिल बना है। यानी हर महीने की 26 तारीख को यह बिल बनाया जा रहा है। लेकिन बैंक खाते में यहाँ पे देख सकते हैं आप भुगतान की तारीख, इसमें अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग भुगतान है वो हो चुका है। जिसमें अगर बात करें तो जून महीने की, जी हाँ, जून 2024 की जो पेंशन है वो इस खाता धारक को 11/9/2024 यानी 11/9 यानी सितंबर महीने की 11 तारीख को जून महीने की पेंशन आई है। यानी बहुत लंबी पेंडिंग थी, उसे जून महीने की पेंशन को सितंबर में जारी किया गया है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की जो पेंशन है वो कब तक आएगी। अक्टूबर में इसे बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नियमित रूप से पेंशन मिलने लगेगी। तो ये बिल बना है 26 सितंबर का। पिछले 3 महीनों से पेंशन है वो अलग अलग खाता धारकों के, जो भी जिनको भी पेंशन का लाभ मिलता है, उनकी बकाया चल रही है। तो सरकार के मुताबिक जल्द ही पिछले 3 महीनों की पेंशन है वो जारी कर दी जाएगी, जुलाई, अगस्त और सितंबर की। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार बजट का भी सामने आ रहा है कि इश्यू होता पहले कि बजट पास नहीं हुआ था, जिसमें पेंशन को लेकर बजट नहीं मिला था। इसके अलावा जो सत्यापन को लेकर भी कुछ चल रहा था कि जो कई फर्जी अकाउंट इसमें बने हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। सरकार की ओर से इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन है वो जल्द ही जारी हो जाएगी। ये अपडेट है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जो कुलदीप रांका है, जो एसीएस है, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या होती है, किस प्रकार से लाभ मिलता है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जो विशेष रूप से भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 तो राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने नागरिकों को उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। तो अनुच्छेद 41 के तहत ये पेंशन दिए जाने का इसमें प्रावधान है। इन सिद्धांतों के अनुरूप ही भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ताकि गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय नीति की नींव रखी जा सके। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसकी हिस्ट्री हमने जान ली है।
इसके अलावा अगर आपको कंप्लेन करनी है, अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता दें कि जो वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर अविनाश गहलोत, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं तो ये डॉक्टर अविनाश गहलोत है जो राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अगर एड्रेस की बात की जाए तो G3/1 अंबेडकर भवन, राजमहल रेजिडेंसी एरिया, जयपुर में है। ये पता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-6127। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का टोल फ्री नंबर है। इसमें आपको किसी भी योजना के बारे में आप शिकायत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के माध्यम से किसी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो इस पर आप ज़रूर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी इसमें दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, सबसे पहले इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जिसमें पहले जो वृद्धजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी, इसमें 15% की बढ़ोतरी करते हुए अब 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। डिले चलता है राजस्थान में, आपको बता दें कि लगातार पेंशन है, यही प्रावधान रहा है कि पेंशन 2 माह 3 माह डिले ही होती रहती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला, पात्रता की अगर बात करें तो महिला जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है उनको इस योजना का लाभ मिलता है, और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें अगर बात करें तो वार्षिक आय सीमा, इसमें वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये, यानी 48,000 रुपये सालाना जिनकी आय है उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिमाह पेंशन इसमें कितनी मिलती है, तो प्रतिमाह पेंशन इसमें 1150 रुपये दी जाती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत। फिर दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। जहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसके तहत पात्रता की हम बात करें तो 18 साल, जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। और इसमें जो वार्षिक आय सीमा है वो 48,000 रुपये है, यानी सालाना 48,000 रुपये जिनकी आय है वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा प्रतिमाह जो वित्तीय लाभ की अगर बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की किंतु 75 से कम जिनकी आयु है, ऐसे लाभार्थियों को इसमें 1150 रुपये मिलते हैं। यानी ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 75 के बीच में है उनको 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। और ऐसी महिलाएं जो विधवा महिलाएं जिनकी आयु 75 या उससे अधिक है उनको 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की हम बात करें तो पात्रता के रूप में अगर हम चर्चा करें तो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता यानी वो 40% विकलांग है या उससे अधिक है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया 40% विकलांगता होनी चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जो बोने हैं जो 3 फीट 6 इंच से कम है उनको इस योजना का लाभ मिलता है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। और जो हिजड़ापन से ग्रसित है वो भी इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं। वार्षिक आय सीमा, तो इसमें 60,000 रुपये सालाना जिनकी वार्षिक आय है वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। जिसमें प्रतिमाह वित्तीय लाभ कितना मिलता है, तो इसमें आपको बता दें कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार लाभ दिया जाता है। 75 साल से कम जिनकी आयु है उनको 1150 रुपये प्रतिमाह मिलता है। पहले 1000 रुपये मिलता था, लेकिन उसमें 15% की बढ़ोतरी है वो की गई है, तो 15% बढ़ा के इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा 75 साल या उससे अधिक आयु के जो लाभार्थी हैं उनको 1250 रुपये मिलते हैं विशेष योग्यजनों को। जिनकी आयु 75 साल से ज़्यादा है उनको 1250, 75 से कम है उनको 1150। और जो कुष्ठ रोग से बीमारी से पीड़ित है ऐसे लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो दी जाती है। इसके अलावा सिलिकोसिस बीमारी से जो पीड़ित लाभार्थी है उनको 1500 रुपये प्रतिमाह है वो पेंशन मिलती है। तो अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत ये पेंशन है वो दी जाती है विशेष योग्यजनों को।
फिर हम अंत में चर्चा करते हैं लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की। तो ये योजना भी राजस्थान में संचालित की जा रही है। पात्रता की अगर बात करें तो लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 55 साल की अधिक आयु की महिला और 58 साल से अधिक आयु का अगर पुरुष है तो उनको इस पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है। कितने रुपए मिलते हैं तो 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो 55 साल से अधिक आयु की महिला है या 58 साल या उससे अधिक आयु का पुरुष है। तो ये है राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके अलावा आपको लास्ट में मैं जाते जाते बता दूं कि पेंशन है वो पिछले 3 महीनों की ही बाकी रही है। जून की है वो सितंबर में आई है, तो जुलाई और अगस्त और सितंबर की पेंशन है वो अब बाकी चल रही है। तो अक्टूबर तक ये पेंशन हो सकता है आपके खातों में आ जाए। और आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है, कितने महीनों की बाकी है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।